ढूंढकर परवीन हाजी फिरोज, रईस शहीद शुड़के, एडवोकेट हाजी गफूर पठान, इन सब का चिन्ह है तुतारी वाजवणारा माणूस। मैं आपको बड़ी विनम्रता से विनती करना चाहती हूँ कि 15 जनवरी को वोटिंग है और आप आपका पवित्र वोट एक आशीर्वाद समझ के चारों हमारे बहुत अच्छा जो आपका काम करेंगे, आपकी सेवा में लगेंगे। मैं तो अभी से ही उनको नगर सेवक कहने वाली हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है। मैं जब भाषण हो रहा था तब मैं जब नंदा ताई बोल रही थी, मुझे हमेशा एक सच्चाई जब होती है ना, वो सच्चाई उनके हर लफ्ज में दिख रही थी। और उन्होंने जो काम किया है, जिसके बारे में उन्होंने कहा, ये बात सही है कि उन्होंने वंदना ताई का भी उनके बारे में उन्होंने कहा कि पिछले 5-10 सालों में इस पूरे कोलवा जो कौसरबाग में हो, आपकी एक बहुत बड़ी मांग थी कि यहाँ एक कब्रिस्तान हो, और उस कब्रिस्तान के लिए सबसे ज्यादा फॉलोअप और रिजल्ट किसने दिया हो, वो हमारे नंदा ताई ने दिया है। हम सब के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और एक सिर्फ नंदा ताई, आपके भाषण में एक चीज मुझे अच्छी लगी और मुझे बहुत दुख हुआ कि आपको बोलना पड़ा, और इसमें मैं आपको आज मुझे वायदा करना पड़ेगा कि आप चार मिलकर ये प्रॉब्लम को अगर जड़ से उखाड़ने का वायदा देते हैं तो मैं आपके लिए वोट मांगूंगी, पक्का। लेकिन सुन लीजिए, मेरी मांग ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन आपके भाषण में एक शब्द इस्तेमाल हुआ जो मुझे अच्छा नहीं लगा। आपने कहा ड्रग्स का प्रॉब्लम है। नंदा ताई, आप मुझे वायदा करिए, आप चारों जन, कि आप जब चुन के आएंगे तो पहला बड़ा काम करेंगे कि कोलवा से और हमारे कौसरबाग से ड्रग मुक्त अगर आप ये करेंगे तो हम ताकत से आपके साथ खड़े। आप वायदा करिए हमें। जब मैं पहली बार से चुन के आई तो मैंने यहाँ हुक्का पार्लर्स थे। मैं जब आजी दादा के पास गई, मैं वहां से आने तक मेरे एरिया कौसरबाग कोलवा के सभी हुक्का पार्लर्स बंद हुए थे। ऐसे हमारे नेता है और हम उनके लिए काम करेंगे, हम आपके लिए काम करेंगे। ताई, हम आपको शब्द देते हैं, हम चारों मिलके आपको वादा करते हैं कि हम हमारा कोलवा नशा मुक्त करेंगे, मटका मुक्त करेंगे, चरसी मुक्त करेंगे, गांजा मुक्त करेंगे, और ये तीनों भाई मुझे मदद करेंगे। ये बहुत दुख की बात है कि मुझे ये भाषण में ये मुद्दा लेना पड़ा, लेकिन हम किसके लिए ये मेहनत कर रहे हैं? आप घर छोड़ के, गांव छोड़ के क्यों आए? यहाँ हमारे सोहेल भाई है, दौड़ में काम करते हैं, उनके एक परिवार के कई बच्चे यहाँ पूना में रहते। एक बार मैं उनके यहाँ शादी थी तो गई थी, तो उनके मैंने फैमिली को पूछा, आपको पूना में कैसा लगता है? बोले ताई, पूना में तो पेट भरने के लिए आते, दिल तो दौड़ में भूल गया है। और हर एक की ऐसी स्टोरी, हर एक गांव छोड़ के शहर क्यों आता है? उसको लगता है हाथ को काम मिले, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, एक अच्छा आरोग्य सेवा मिले, और फिर मेरे जो बुजुर्ग माँ पिताजी है उनकी सेवा मैं कर पाऊँ, इसीलिए तो शहर आते हैं, नहीं तो गांव छोड़ के कौन आता? आप हर यहाँ जो व्यक्ति आई है वो बेसिकली किसानी है। इस देश का हर आदमी अभी कुछ भी मॉडर्न कर ले, लेकिन उसका जो रिश्ता है वो सिर्फ और सिर्फ वो मिट्टी से लगता है, और उस मिट्टी की कसम मैं आपके कह रही हूँ। आज मैं इन चारों की तरफ से वायदा कर रही हूँ कि हमारा पहला बड़ा प्रोजेक्ट होगा कि ये पूरा एरिया हम नशा मुक्त करके करेंगे, और पूरी ताकत से आपके साथ इसमें रहेंगे। इस पुणे शहर, सिर्फ इस एरिया नहीं, पुणे शहर में और महाराष्ट्र में एक बच्चा भी नहीं, हमारी कोशिश रहेगी। मुझे अभी भी याद है कि जब
दोनों पार्टियां साथ थी, तो मेरी इच्छा थी कि आप गुटखा मुक्त महाराष्ट्र करें। और तब मेरे भाई अजीत पवार और मेरे भाई आर पाटिल, मैं दोनों को तहे दिल से आभारी हूँ कि इस देश में पहला गुटखा बैन करने वाला राज्य कौन सा है, तो आप और मेरा महाराष्ट्र। लेकिन मुझे पता है कि आज भी इस राज्य में गुटखा मिलता है। मुझे याद है मनाली यहाँ बैठी हुई है, मनाली आपको याद होगा कि हमने एक साल गुटखा की होली की थी। जो जो गुटखा मिला हमने लाया और उसकी होली कर दी। लेकिन आज भी ये बहुत चिंता की बात है और हमारे बच्चों को, हमारी अगली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी अगर हम ये गंदी चीज़ें आज राज्य में आ रही है, हमारे पूना में, कोरबा में आ रही है, उसको हद्दपार करने की जिम्मेदारी हम सब की आज। उसके साथ भैया मेरे बगल में बैठे थे, उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान तो तंदा ताई ने कर दिया, लेकिन हमें और जगह चाहिए। और उन्होंने और एक मांग की कि यहाँ आपने कहा कोंडवा में आप एक हज हाउस बनाना चाहते। हज हाउस के लिए 2 मंजिलें हो चुकी है और अगर 4 करोड़ रुपए दिया तो वो बिल्डिंग पूरी हो सकती है। आप मुझे बताइए, हजारों करोड़ों रुपए की मेट्रो हो सकती है, तो क्या मेरे भाइयों के लिए 4 करोड़ की हम हज हाउस नहीं बना पाते? मैं मेट्रो के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल मेट्रो के खिलाफ नहीं हूँ। देखो, जो चीज़ ज़रूरत है वो ज़रूरत है, लेकिन अगर आपके पास करोड़ों रुपया बड़े बड़े बिग टिकट प्रोजेक्ट्स के लिए है, वो शक्तिपीठ के रास्ते के लिए 80,000 करोड़ है, तो ये 80,000 करोड़ का रास्ता बना रहे। 80,000 करोड़ में शून्य कितने है वो भी मुझे पता है, कितने हैं 80,000 करोड़ में जीरो कितने हैं? कोई बैंक वाला है या कोई बैंक चलाने वाला होगा? चेयरमैन है। हाँ, नंदा ताई चेयरमैन है। चेयरमैन बताइए 80,000 करोड़ में शून्य कितने हैं? 80,000 करोड़। अच्छा, कुछ नहीं तो हमारे अच्छे लोगों को बोले 1 करोड़ में कितने शून्य है वो तो बता दो। कितने हैं? 7। हमारी बहन कह रही है 7 बार शून्य मतलब 1 करोड़, तो 80 करोड़ का गिनती आप कर लो। मेरा तो मैथमेटिक्स खराब ही है, तो मैं तो नहीं हिसाब इतना कर पाती लाइफ में। लेकिन 80,000 करोड़ करने के लिए, एक रास्ता करने के लिए आपको 18-20 करोड़ करने के लिए मेट्रो के पास आपके लिए पैसा है, लेकिन 4 करोड़ का एक हज हाउस करने के लिए आपके लिए छोटी सी, अरे मैं तो रोज बहुत चलती हूँ तो मुझे हर शहर का फुटपाथ की स्टोरी तो पता है, क्योंकि उस फुटपाथ पे सबसे ज़्यादा मैं ही चलती हूँ। इस पूना में 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की बड़े नेता यहाँ है सब। एक फुटपाथ आप कर नहीं पाए, एक सुरक्षित घर नहीं दे पाए। अरे मैं तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से 1 किलोमीटर रहती हूँ, वो शिवाजी नगर में, और आपको आश्चर्य लगेगा कि जो टैंकर कोंडवा में आता है वो वाया शिवाजी नगर आता है। मेरा घर सिर्फ 1 किलोमीटर है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से, तो 24/7 पानी का बोला था ना, क्या हुआ 7 साल में 24/7 पानी का मतलब क्या पता है आपको? कि आपको लगा 24/7 मतलब 24 घंटा पानी मिलेगा। भैया ये आपकी गलत फहमी थी, गलती हमारी है समझने में, हम पे विश्वास रख दिया उन्होंने। 24/7 मतलब 24 घंटा पानी नहीं, 24/7 मतलब 24 घंटे में 1 बार पानी मिलेगा, 7 दिन मिलेगा। इसका मतलब ये कुछ नहीं हुआ। एब्सोल्यूट किसको यहाँ कचरा साफ होता है, वो पूना वाला फैमिली ने इतने बड़े बड़े मशीन्स दिए, पता नहीं और क्या क्या पूना शहर को दिया, कहाँ कचरा उठाया जाता है। अरे कोविड में आप सब माइनॉरिटी करते हैं ना, मैं आपको हिसाब गिनवाती हूँ कि इस देश में माइनॉरिटी का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप कभी ना समझे आप इस देश में माइनॉरिटी है।
आप मन में भी बतलाइए, आप पहले भारतीय है और हम सब आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना बाकियों से करते हैं, क्योंकि इसी में हमारे देश की खासियत क्या है, यूनिटी इन डिवर्सिटी। और इस पूरे कोविड के टाइम में मैं हमेशा कोई भी जब भाषण उल्टा सुल्टा करते हैं ना उसका पूरा सुनाती हूँ और मैं बोलती हूँ आप माइनॉरिटी के खिलाफ सब बोलते रहते, भैया जिसने कोविड में तुमको बचाया, जिसको भगवान तुम समझते हो, उसके खिलाफ ही खड़े हो गए। भाई ताई कैसे बताओ, आप मुझे बताइए, टाटा इतना बड़ा समूह है कि नहीं? टाटा ग्रुप कौन है? पारसी है ना, वो माइनॉरिटी नहीं है आपकी तरह, आपसे तो और छोटे हैं वो नंबर से। पारसी तो बेचारे 1 लाख लोग ही बचे अभी शायद, ऐसा पारसी लोग कहते हैं। लेकिन हम सब आज जब सबसे ज़्यादा आज नौकरियां कौन देता है इस देश में सरकार के बाद, वो टाटा समूह देता है। आज जब कोविड में हम सबको इंजेक्शन चाहिए था, कौन दे रहा था? पूना वाला फैमिली दे रही थी, इसी पूना की सीरम इंस्टीट्यूट में, तभी तो हम सब जिंदा है। तब सब कह रहे थे भैया कुछ भी करो, 1 2 3 हमें इंजेक्शन दे दो। और तीसरा मैं तो कभी नहीं भूल पाऊंगी कि इस देश में जो दवाई आप लेते हैं ना, तो सबसे बड़ा जो कंपनी है वो सिप्ला कंपनी है। सिप्ला कंपनी किसकी है, किसी को पता है? यूकू हमीद जी की रोशनी। तो हम सब आज जो देख रहे हैं ना, वो यूकू हमीद का विजन है। उसके बाद बहुत सारी कंपनियां आई, लेकिन पहली कंपनी है वो सिप्ला कंपनी। और कितने आपको उदाहरण दूं मैं, ये देश, ये जो आजकल राजनीति हो रही है ना इस राज्य में, ये बांटने का काम जो हो रहा है ना, वो हम करने नहीं देंगे। हम सब साथ हैं, साथ में ही रहेंगे और इस देश में जो भी अच्छा काम होगा वो हम सब मिलजुल के करेंगे। उसमें हज हाउस भी होगा, उसमें मेट्रो भी आगे करेंगे। और हमारी सब ये जो महिलाएं ना, मैं आपको कहना चाहती हूँ, कल आपने अजीत दादा का स्टेटमेंट देखा होगा, क्या कहा उन्होंने कि आज के बाद जब हमारा महापौर बैठेगा तो दूसरे दिन 17 जनवरी से आप घर से निकलेंगे तो पैसा लेने का जरूरत नहीं है, सिर्फ मोबाइल और घर की चाबी लेके चलो, क्योंकि मेट्रो में और पीएमपीएल में आपको 17 तारीख के बाद पैसा नहीं देने पड़ेगा। आप मुफ्त में सब घूम सकते हैं मेट्रो में, पूरे मेट्रो में जितना चाहो घूम लो। और ये सारी जब हमारी माँ है ना, अभी बेटे को और बहू को बोलने की जरूरत नहीं है कुछ, उठो बस में बैठो और बेटी के यहाँ चले जाओ, लेकिन बोल के जाना, नहीं तो इनको चिंता होगी माँ कहाँ गई। बेटी को मिलने रोज जाओ, अभी कहीं भी बेटी रह रही होगी, अभी कुछ पैसा वैसा का चक्कर नहीं है, फ्री। लेकिन उसके पहले अगर फ्री चाहिए होगा तो हम सबको एक जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा। हमें टूटा